हिंदुस्तान की ताकत हिंदुत्व है, और हिंदू एक रहेगा तो हिंदुस्तान सुरक्षित रहेगा। ये सर्वविदित है और सारी दुनिया ये बात जानती है, और हम लोग का भी मानना है। और यहाँ के संख्यकों के छत्र छाया में हम लोग रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में तो मिक्सिंग कर लीजिएगा। क्या हुआ? नहीं, उनका कहना बिल्कुल सही है कि हिंदू अगर एक रहेंगे तभी हिंदुस्तान सुरक्षित है, क्योंकि जब जब हिंदू बटे हैं इस देश पे विदेशी आक्रमणकारियों का राज हो गया है। तो हमें एक रहना इस देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अल्पसंख्यक समाज के लोग भी बहुसंख्यक समाज के छतरी के नीचे ही सुरक्षित हैं। और आप अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, बीजेपी में बार-बार ये आरोप लगता है कि सबसे ज्यादा जो शोषण है वो बीजेपी के राज में ही हो रहा है। इसमें क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है विपक्ष ये आरोप लगाती है। हाँ, विपक्ष ये हमेशा उनको तो जो है ये तुष्टीकरण के आधार पर उनको राजनीति करना है, लेकिन तुष्टीकरण से इस देश का भला होने वाला नहीं है, क्योंकि ये देश हिंदू बहुसंख्यक का देश है। लेकिन आप इस देश में सुरक्षित हैं, अपने धर्म, अपने इबादतगाह, सब जगह आप अपने कार्य में पूरी तरह से निपुण होकर कर रहे हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं हो रही है। तो ये हमारे हिंदू भाइयों की जो सोशल इंजीनियरिंग से लेके उनकी जो सोच है कि सबको साथ लेकर चलना और सबका साथ सबका विकास, ये नरेंद्र मोदी जी का नारा है, और उसी आधार पर इस देश का पूरा शासन और प्रशासन चलता है। इसमें हम धर्म आधार पर कोई निर्णय नहीं लेते हैं। आप जितने भी मोदी जी की योजना है आप उसमें देखें, कोई भी योजना धर्म से संबंधित नहीं है। चाहे जनधन योजना है, जब आज जनधन खाते का आज 10वां वर्ष चल रहा है, कितना सफल रहा है ये। उसमें जो भी योजनाएं जो आम जनता के लिए बनी उसमें सभी को फायदा हुआ, उसमें धर्म के आधार पर तो कोई योजना बनी नहीं है। अगर मान लिया आयुष्मान कार्ड बन रहा है, उनके लाभुकों के खाते में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इसका बेनिफिट धर्म के आधार पर नहीं हो रहा है, ये सबों को बराबर जा रहा है। चाहे किसान निधि हो, जो भी योजनाएं हैं डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए उसका लाभ, इसमें धर्म के आधार पर कोई भी ना योजना बन रही है भारत सरकार में और ना उसका इंप्लीमेंट हो रहा है। जो भी हो रहा है वो सर्वदल सर्वभाव के हिसाब से है, समभाव के हिसाब से। राजनीति में जो भी क्रेडिबिलिटी पर एक तरह से हमला है, क्योंकि उसका बाहरी दूर देशों में उनकी छवि खराब होती है। आज बांग्लादेश पाकिस्तान से अच्छे पोजीशन में चल रही थी, लेकिन एक घटना ने उनकी भी पोल खोलकर रख दी, और इसकी वजह से बाहर के दुनिया में उनका मैसेज बहुत गलत गया है, जो उनके लिए भविष्य में उनको काफी नुकसान इसका पकड़ा दे, जो भी पकड़ लेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने एक बयान में कहा है बटेंगे तो कटेंगे। ये मामला बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू का अत्याचार हो रहा था उसको लेकर कहना था।